अध्याय 6। क्राइस्ट तब गैलीली के सागर की ओर चले और एक अपार भीड़ उनके पीछे पीछे चल पड़ी। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो कि तुमने आश्चर्यपूर्ण कार्य देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि क्राइस्ट ने चमत्कार किए थे, लेकिन उनका संसार में आने का उद्देश्य ये नहीं था। कोई भी संत चमत्कार करने के लिए संसार में नहीं आते। उनके शरीर धारण करने का मुख्य उद्देश्य हमारे हृदय को परमपिता के प्यार से भर देना, हमें सत्य का मार्ग दिखाकर सृष्टिकर्ता के पास वापस जाने में हमारा मार्गदर्शन करना होता है। लेकिन उनके दिल में हमारे लिए इतनी दया, इतनी करुणा और इतना स्नेह होता है कि उनके जीवन काल में चमत्कार हो जाते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि क्राइस्ट ने चमत्कार किए थे, लेकिन उन्होंने इतने चमत्कार नहीं किए थे जितने उनके नाम के साथ जोड़ दिए गए हैं। बहुत से चमत्कारों को केवल क्राइस्ट की महानता दिखाने के लिए जोड़ा गया है, और बहुत सी बातें जो संयोगवश घटीं, उन्हें हमने चमत्कार का नाम दे दिया है। क्राइस्ट एक जिज्ञासु से कह रहे हैं, तुम करामातों से प्रभावित होकर मेरी ओर आकर्षित नहीं हुए हो। तुम मेरे पास इसलिए आए हो कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए हो। दूसरे शब्दों में, तुम्हारा हृदय परम पिता के प्यार और भक्ति से भर गया है, इसलिए तुम मेरी ओर खींचे चले आए हो। उनके कहने का मतलब है कि हमें किसी संत की शरण में केवल इसलिए जाना चाहिए कि हम परम पिता से बिछड़कर दुख उठा रहे हैं और उससे मिलाप चाहते हैं, इसलिए नहीं कि हम उनके चमत्कारों से प्रभावित हैं। वे कहते हैं, संत के पास सांसारिक लाभ, सम्मान या सांसारिक उपलब्धियों के लिए कभी नहीं जाना चाहिए, जो अंत में संसार में ही रह जाती हैं। उनके पास केवल उस चीज के लिए जाना चाहिए जो संसार में और कहीं नहीं मिल सकती और सदा साथ रहती है, और वह चीज शब्द है, जो आत्मा का भोजन है, जो हमें इस जीवन में मन की शांति दे सकता है और सृष्टिकर्ता के पास वापस ले जा सकता है। चमत्कारों से आकर्षित होकर जो विश्वास बनता है, वह कभी दृढ़ नहीं होता, जल्दी डगमगा जाता है। इसके विपरीत जो विश्वास परमपिता के प्रति गहरे प्यार और श्रद्धा पर आधारित होता है, उस पर बाहरी आकर्षणों का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। क्राइस्ट ने कुछ चमत्कार किए जरूर थे, और जब दूर दूर तक उनकी चर्चा होने लगी तो हर दिशा से लोग उनकी ओर आकर्षित होने लगे। वे जॉर्डन से आए, सीरिया और इज़राइल से आए। जब क्राइस्ट ने भीड़ को आते देखा तो वे एक पहाड़ी पर चढ़ गए, और वहां से जो उपदेश उन्होंने दिया वह सरमन ऑन द माउंट के नाम से प्रसिद्ध है। इस उपदेश के द्वारा वे उपस्थित लोगों को अपनी शिक्षा विस्तार से समझाकर उनके मन में परमपिता के लिए प्यार और श्रद्धा पैदा करना चाहते थे। अगर आप सरमन ऑन द माउंट पढ़ें तो उसमें आपको चमत्कारों के बारे में कुछ भी नहीं मिलेगा। क्राइस्ट तो उसमें केवल ये बता रहे हैं कि परमपिता से प्रार्थना कैसे करें, दान में चीजें कैसे दें, लोगों को माफ कैसे करें, परमपिता से माफी कैसे मांगें, अंतर्मुख अभ्यास कैसे करें और कैसे शब्द के साथ जुड़ें। जब तक वे पहाड़ी पर रहे, उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया, और उससे पहले जो चमत्कार उन्होंने किए थे, उनका उद्देश्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित करके उन तक अपना उपदेश पहुंचाना था। तब जो लोग केवल दुनियावी चीजों के लिए उनके पीछे भाग रहे थे, उन्हें क्राइस्ट समझाते हैं, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक रहता है और जो मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने उसी पर अपनी मोहर लगाई है। आमतौर पर हम दुनियावी इच्छाओं की पूर्ति के लिए संतों के पीछे भागते हैं,
क्राइस्ट अपने शिष्यों को समझाते हैं, चाहे तुम कितनी ही धन दौलत जमा क्यों ना कर लो, इस संसार में चाहे तुम कितने ही प्रभावशाली या शक्तिशाली क्यों ना बन जाओ, अंत में तुम्हें ये सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। ऐसी चीजों को जमा ही क्यों करते हो जो यहीं रह जाएंगी? परमात्मा ने तुम्हें जो दिया है उससे तुम संतुष्ट क्यों नहीं होते? मुझसे तुम क्यों अधिक और भी अधिक दुनियावी चीजों की मांग कर रहे हो? संत से संसार की कोई भी चीज मत मांगो, परंतु उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक रहता है। संत के पास उस धन की प्राप्ति के लिए जाओ जो इस शरीर में रहते हुए भी तुम्हारी संपत्ति रहे और परम पिता के पास वापस जाने पर भी तुम्हारी संपत्ति रहे। यह वो रूहानी खजाना है जो तुम्हारे यहां इस शरीर में रहते हुए तुम्हें शांति देगा और तुम्हें संसार का सबसे धनी इंसान बना देगा, जो तुम्हें शहंशाहों का शहंशाह बना देगा, परम पिता से एक रूप कर देगा। क्राइस्ट कहते हैं, वो खजाना तुम्हें केवल वो मनुष्य का पुत्र देगा जिसे परम पिता ने अपना लिया है। बाकी सभी चीजें तुम्हें संसार के लोगों से भी मिल सकती हैं। एक राजा तुम्हें धन दौलत और सम्मान दे सकता है, लेकिन जो चीज तुम्हें संसार में और कहीं नहीं मिल सकती, उसे पाने के लिए तुम्हें किसी संत के पास जाने की आवश्यकता है। और वो चीज है शब्द, नाम, परमात्मा की आवाज जो हम सबके अंदर है। उस खजाने को पाने के लिए हमें किसी संत के पास जाना पड़ता है, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने उसी पर अपनी मोहर लगाई है। परमपिता ने उसे ये अधिकार दिया है कि ये रूहानी खजाना वो तुम सब में बांटे। पुराने जमाने में जब कोर्ट या राजा कोई आदेश जारी करता था, तो आदेश के कागज पर उसकी अपनी मोहर लगाई जाती थी। उस मोहर के बिना उस आदेश का कोई महत्व नहीं होता था। इसी तरह परम धाम पहुंची हुई आत्माओं की संसार में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हें रूहानी खजाना केवल उस आत्मा से मिलेगा जिस पर परमपिता ने मुहर लगाई है, जिसे परमपिता ने इस कार्य के लिए नियुक्त किया है। हर वो व्यक्ति जिसने परमपिता को प्रत्यक्ष कर लिया है, ये शिक्षा देने का अधिकारी नहीं होता। ऐसे कई व्यक्ति होंगे जो परम धाम में पहुंच चुके हैं, लेकिन केवल वे ही हमें परमपिता के पास वापस ले जा सकते हैं जिन्हें परमपिता ने अपनी मुहर लगाकर संसार में भेजा है। तब लोगों ने उनसे पूछा, परमात्मा के कार्य करने के लिए हम क्या करें? जीसस ने उन्हें उत्तर दिया, परमात्मा का कार्य यह है कि तुम उस पर, जिसे उसने भेजा है, विश्वास करो। मैं तो केवल वही काम कर रहा हूं जो परमात्मा मुझसे करवाना चाहता है। मैं तुम्हारे दिल में परम पिता के लिए प्रेम और भक्ति पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि यह अधिकार उस कुल मालिक ने मुझे दिया है। हो सकता है कि कुछ और लोग भी रूहानियत की उस ऊंचाई तक पहुंच चुके हों, पर यह जरूरी नहीं कि परमपिता उन्हें लोगों को सत्य के मार्ग पर लाने के लिए नियुक्त करे। जिन पर परमपिता ने मुहर लगाई है, केवल वे आत्माएं ही अपनी दीक्षित आत्माओं को वापस उसके पास ले जाने वाले मार्ग पर ला सकती हैं, और कोई नहीं। इसमें संदेह नहीं कि वे भाग्यशाली हैं जिनका ऐसे गुरु से मिलाप हो गया है। पर सच तो ये है कि गुरु ने ही उन्हें शब्द मार्ग की ओर आकर्षित किया है। परमपिता केवल गुरु पर ही नहीं, बल्कि उन आत्माओं पर भी मुहर लगा देता है जिनको उस गुरु से दीक्षा मिलनी है। गुरु को केवल उन्हीं आत्माओं को दीक्षा देनी होती है जिनकी जिम्मेदारी उनको दी जाती है। हर गुरु अपनी आत्माओं को उसी तरह पहचानता है जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों को पहचानता है। परमात्मा का कार्य यह है का यही मतलब है। वो हर उस आत्मा पर मोहर लगा देता है जिसे वो किसी संत को सौंपता है, और उस संत पर भी गुरु होने की,
परमात्मा का पुत्र होने की मोहर लगी होती है। इस तरह गुरु उन आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करके परमात्मा का ही काम करते हैं, और यह भी परमात्मा का विधान है कि वे खास आत्माएं उस खास गुरु में विश्वास करें। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मोजिस ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से नहीं दी, परंतु मेरा परमपिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। एक जगह क्राइस्ट कहते हैं कि मोजिस परमपिता से तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि मोजिस की परमपिता तक पहुंच है। और अब वे कहते हैं कि मोजिस वह रोटी स्वर्ग से तुम्हें नहीं दे सकते। ये बातें परस्पर विरोधी लगती हैं, लेकिन वास्तव में ये एक दूसरे की विरोधी नहीं हैं। मोजिस स्वर्ग में हैं और वहां से रोटी अर्थात शब्द तुम्हें नहीं दे सकते। जब वे संसार में थे तब वे स्वर्ग की रोटी शब्द, जो रूहानी जीवन का आधार है, तुम्हें दे सकते थे। लेकिन बहुत समय पहले वे परमपिता के पास वापस जा चुके हैं। मोजिस अब तुम्हें वह रोटी नहीं दे सकते। अब मोजिस तुम्हें परमपिता के प्रति प्रेम और भक्ति से नहीं भर सकते, तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकते, तुम्हें परमपिता के पास वापस नहीं ले जा सकते। परंतु परमपिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। वे कहते हैं कि वह रोटी तुम्हें केवल परमपिता की दया मेहर से मिल सकती है। और उनकी दया मेहर क्या है? क्योंकि परमात्मा की रोटी वह है जो स्वर्ग से उतरकर संसार को जीवन देती है। वे कहते हैं, केवल वह व्यक्ति जो परमपिता के पास से तुम्हारे स्तर पर आया है, तुम्हें स्वर्ग की रोटी, शब्द या नाम दे सकता है। जो भाग्यशाली लोग मोजिस के जीवन काल में उनके पास आए, उनको उन्होंने वह रूहानी रोटी दी जो अंत में उन्हें परमपिता के पास वापस ले गई। लेकिन अब मोजिस शरीर में नहीं है, इसलिए वे रूहानी रोटी नहीं दे सकते। किसी जीवित गुरु के पास जाए बिना तुम्हें परमपिता से वह रूहानी रोटी नहीं मिल सकती। तब उन्होंने उनसे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सदा दिया कर। अब क्राइस्ट अपने बारे में कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना रहेगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना रहेगा। इन शब्दों का बहुत गहरा रूहानी अर्थ है। जीवन की रोटी नाम या शब्द है जो गुरु का असली स्वरूप है। जिस तरह भौतिक शरीर को हम चाहे कुछ भी खाने पीने को दे दें, ये फिर भूखा और प्यासा हो जाता है, उसी तरह संसार में परमात्मा खुद हमें कुछ भी दे दे, कितना भी दे दे, हमें कभी स्थायी संतोष नहीं मिलता। हमारे अंदर सांसारिक पदार्थों और सत्ता की लालसा और तृष्णा हमेशा बनी रहती है। लेकिन अगर हमारा किसी गुरु से मिलाप हो जाए और वे हमें अपनी शरण में लेकर शब्द से जोड़ दें, तो हमारे अंदर कोई दुनियावी चाह नहीं रह जाएगी। हमारे अंदर केवल एक ही चाह रह जाएगी, परमपिता के पास वापस जाने की चाह, और अन्य सब भूख प्यास मिट जाएगी। तब हम किसी संत के पास दुनियावी चीजों के लिए नहीं जाएंगे, हमें किसी चमत्कार की इच्छा नहीं रहेगी, क्योंकि हम केवल रोटी, वह शब्द, वह नाम ही चाहेंगे जो हमें परमपिता के प्रति प्रेम और भक्ति से भर दे, जो हमारी आत्मा को सदा के लिए तृप्त कर दे। इसलिए क्राइस्ट कहते हैं, मोजिस अब तुम्हारी प्यास नहीं मिटा सकते, अब मैं तुम्हारी प्यास मिटा सकता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ इस धरती पर हूं। जिन्हें परमपिता मुझे देता है सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आएगा उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। क्राइस्ट कहते हैं, मुझे ये नाम रूपी रोटी किसे देनी है, ये फैसला मुझे नहीं करना है। जिन लोगों को परमपिता वह रोटी देना चाहता है,
उनको वो अपने आप मेरे पास भेज देगा। मुझे उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं, अपनी ओर आकर्षित करने की जरूरत नहीं। वे अपने आप मेरी ओर खींचे चले आएंगे। उन पर पहले ही मुहर लग चुकी है, उनकी संभाल पहले ही मेरे नाम लिखी जा चुकी है। केवल उन्हीं भाग्यशाली लोगों के साथ मैं वो रोटी बांटता हूं, और जो मेरे पास आएगा उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। का अर्थ है कि जिन लोगों में परमपिता मेरे लिए आकर्षण पैदा करता है, उन्हें अस्वीकार करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। ये मेरे अधिकार में नहीं है कि जो आत्माएं कर्मों के भारी बोझ से दबी हैं और जिनकी जिम्मेदारी मुझ पर है, उन्हें मैं पीछे छोड़ दूं और केवल निर्मल आत्माओं को परमपिता के पास वापस ले जाऊं। क्राइस्ट चरवाहे और उसकी भेड़ों का एक सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, मैं एक चरवाहा हूं और मुहर लगी आत्माएं भेड़ें हैं। भेड़ें उसकी हैं जो उनका मालिक है। मालिक ने चरवाहे को सभी भेड़ों की संभाल के लिए रखा है, केवल अच्छी भेड़ों की नहीं, बल्कि उन बुरी भेड़ों की भी जो कभी कभी बाड़े में से निकलकर भटक जाती हैं। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, वरन मुझे भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। मुझे किसी को भी अस्वीकार करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मोहर परमपिता लगाता है। वो किस पर मोहर लगाता है, क्यों लगाता है, कब लगाता है, ये सवाल करना मेरा काम नहीं। जो मेरे पास आते हैं, मेरा काम केवल उन्हें रोटी, नाम रूपी रोटी देना है। फिर क्राइस्ट ये बात खोलकर समझाते हैं, और मुझे भेजने वाले परमपिता की इच्छा यह है कि जिसको उसने मुझे दिया है, उनमें से मैं किसी को भी ना खोऊं, परंतु उन सबको अंतिम दिन फिर जीवित कर दूं। मेरे पिता का हुक्म है कि मोहर लगी एक भी आत्मा को मैं इस संसार में भटकने ना दूं, परंतु उन सब को अंतिम दिन फिर जीवित कर दूं। उन्हें शब्द मार्ग पर ले आने या अपनी शरण में ले लेने से मेरी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। अंतिम दिन उन्हें जीवित करना, उन्हें संभाल लेना भी मेरी जिम्मेदारी है। अंतिम दिन का अर्थ है मृत्यु का समय, और हर इंसान का अंतिम दिन निश्चित होता है। इसलिए यह मेरी जिम्मेदारी है कि उनकी मृत्यु के समय मैं अपने नूरी स्वरूप में आकर उन्हें परमपिता के पास ले जाऊं। यही मेरे पिता की इच्छा है। संसार में आकर आत्माएं भटक गई हैं, और जब तक मैं उन्हें सृष्टि में से निकाल कर नहीं ले जाता, तब तक वे सृष्टिकर्ता के पास वापस नहीं जा सकेंगी। लेकिन उसकी एक शर्त है। ये उसकी इच्छा है, जिसने मुझे भेजा है, कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे, वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जीवित कर दूं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्राइस्ट कहते हैं, मैं केवल उन्हीं आत्माओं के लिए जिम्मेदार हूं जो मेरी शरण में आती हैं और मुझ में विश्वास रखती हैं। हम एक दूसरे से तभी मिलते हैं जब हम दोनों एक ही समय पर देह में होते हैं। जब गुरु और शिष्य दोनों देह में होते हैं, तभी शिष्य गुरु से मिलता है। जब गुरु देह में ना हो, तो शिष्य गुरु से कैसे मिल सकता है? जब हमने क्राइस्ट को कभी देखा ही नहीं, तो हम कैसे आशा कर सकते हैं कि अंतिम दिन वे हमें जीवित कर देंगे? इसलिए वे कहते हैं, मैं जब देह में हूं, तभी जीवात्मा को मेरे पास आना चाहिए। समकालीन गुरु की आवश्यकता ही संतों की शिक्षा का आधार है, और यही उसकी मूलभूत शर्त है। ध्यान दें कि शरीर में रहते हुए गुरु द्वारा स्वीकार किया जाना और स्वयं गुरु से या उनके किसी प्रतिनिधि से दीक्षा पाना जीवित गुरु के पास आने की शर्त को पूरा करता है। यह जरूरी है कि शिष्य को गुरु में विश्वास हो और वह उनकी शिक्षा पर अमल करे।
अपनी चेतना की फैली हुई धारा को समेटकर आंखों के केंद्र पर लाना और अपने अंदर परमात्मा की आवाज को, शब्द को सुनना ही गुरु में विश्वास करना और उनकी शिक्षा पर अमल करना है। इसलिए गुरु और शिष्य दोनों का एक ही समय में देह में होना जरूरी है। वे कहते हैं, अगर तुम इस समय देह में हो और मेरी शिक्षा पर अमल कर रहे हो तो अंतिम दिन तुम्हें जीवित करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर तुमने मुझे कभी देखा नहीं, मुझसे कभी मिले नहीं, तुम्हारी मुझ में आस्था नहीं, तुम मेरी शिक्षा पर अमल नहीं करते, तो तुम ये आशा मत करना कि अंतिम दिन मैं तुम्हें जीवित कर दूंगा, तुम्हारा उद्धार करूंगा। अंधाधुंध खोज करने और इस दुविधा में रहने के बजाय कि अंतिम समय गुरु हमें लेने आएंगे या नहीं, हमें अपने जीवन काल में ही गुरु के नूरी स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने पर हमें पूरा विश्वास हो जाएगा कि मौत के समय वे हमें लेने आएंगे। तब यहूदी उन पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं। यहूदियों ने कहा, क्या यह जोसेफ का पुत्र जीसस नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? तो ये कैसे कह सकता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं? लोगों के लिए ये मानना वास्तव में बहुत मुश्किल था, क्योंकि वे जीसस को बचपन से जानते थे और उसी शहर में बड़े हुए थे। वे उनके पिता को जानते थे, उनकी माता को जानते थे। इसलिए किसी ने कहा, ये व्यक्ति कौन है जो जीवन भर तो हम में से एक था और अब कहता है कि वो परमपिता के पास से आया है, कि वो जीवन की रोटी है जिसे वो बांटेगा। इस पर उनके सब साथियों का बुदबुदाना स्वाभाविक था। जीसस ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ। लोगों की आस्था मोजिस, जॉन द बैप्टिस्ट या एलियास में थी। उन्हें विश्वास था कि ये भूतपूर्व महात्मा उन्हें परमपिता के पास वापस ले जाएंगे। उन्होंने हमेशा इन्हीं से मार्गदर्शन की आशा की थी। इसलिए क्राइस्ट के इस कथन को स्वीकार करना उनके लिए बहुत कठिन था कि परमपिता के पास वापस जाने में केवल मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता हूं, क्योंकि तुमने मुझे देखा है और मैंने तुम लोगों को दीक्षा या बपतिस्मा दिया है। तुम लोगों ने मोजिस या जॉन द बैप्टिस्ट को नहीं देखा, इसलिए परमात्मा के पास वापस जाने में वे तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। यही कारण है कि क्राइस्ट उन लोगों से कहते हैं, बुदबुदाओ मत। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए परमात्मा के इस नियम को स्वीकार करना बहुत कठिन है। कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता जब तक परमपिता, जिसने मुझे भेजा है, उसे आकर्षित नहीं करता, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जीवित करूंगा। जब तक मेरे पिता किसी का मार्गदर्शन नहीं करते, तब तक कोई मेरे पास नहीं आ सकता। हम कहते हैं कि हमने गुरु को खोजा है, लेकिन सच तो यह है कि गुरु ही हमें खोजते हैं। जब तक परमपिता किसी आत्मा को राह नहीं दिखाता, वो कभी गुरु तक नहीं पहुंच सकती। मेरे पिता उन सब आत्माओं को मेरे पास भेजते हैं जिनकी जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंपी है, और वे आत्माएं ही अंतिम दिन जीवित होंगी और कोई नहीं। फिर वे कहते हैं, नबियों के लेखों में यह लिखा है कि वे सब परमात्मा की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने परमपिता से सुना और सीखा है, वह मेरे पास आता है। परमात्मा की ओर से सिखाए हुए का मतलब उन लोगों से है जिन्हें परमात्मा चाहता है कि उसे जानें, उसकी शिक्षा का पालन करें और उसके अनुसार जीवन को ढालें। निश्चित है कि परमपिता की शिक्षा उसके पुत्र के माध्यम से ही हम तक पहुंच सकती है। भूतपूर्व नबियों ने भी लिखा है कि जो आत्माएं परमपिता के पास वापस जाना चाहती हैं, उन्हें मेरे पास जरूर आना होगा, क्योंकि मेरे बिना अंतिम दिन किसी आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता। और मेरे का अभिप्राय
केवल क्राइस्ट से नहीं, बल्कि हर युग के जीवित गुरु से है। ऐसा नहीं कि हर किसी ने परमपिता को देखा है, केवल उसी ने परमपिता को देखा है जो परमात्मा की ओर से है। क्राइस्ट इस बात को बहुत स्पष्ट कर देते हैं कि केवल समय के गुरु की शरण में जाने से ही हमें परमपिता का दर्शन नहीं हो सकता। इसके लिए आवश्यक है कि हम उनकी शिक्षा का पालन करें और रूहानी अभ्यास करें, अंतर में शब्द से जुड़ने का अभ्यास करें। यदि हम ऐसा करते हैं तो एक दिन हमें परमपिता का दर्शन जरूर होगा। जब तक इंसान जीवित गुरु से नहीं मिलता जिसे परमपिता ने भेजा है, वो परमपिता का दर्शन नहीं कर सकता। जिसने परमपिता का स्वयं दर्शन किया है, उसे अपने अंदर अनुभव किया है, केवल वही शिष्य को उसके असली घर का मार्ग दिखा सकता है। ऐसे गुरु को परमपिता उन आत्माओं को वापस लाने के लिए दुनिया में भेजता है जिन पर उसने मोहर लगाई है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई मेरा विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। क्राइस्ट इस बात पर फिर जोर देते हैं कि हमें जीवित गुरु का न केवल दर्शन करना चाहिए, बल्कि उनमें विश्वास रखकर उनसे ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए। अगर विश्वास होगा तभी हम उनकी शिक्षा पर अमल करेंगे और अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। जीवन की वह रोटी मैं हूं। क्राइस्ट यहां कह रहे हैं कि सच्चे जिज्ञासुओं के लिए वे ही जीवन की रोटी हैं, आत्मा का भोजन हैं। अगर वे लोग परमपिता के पास वापस जाना चाहते हैं तो उन्हें उनके पास आना चाहिए और उनकी शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को ढालना चाहिए। तुम्हारे पूर्वजों ने निर्जन प्रदेश में मन्ना खाया, फिर भी वे मर गए। जिन लोगों को इस रचना से, दुनियावी संपत्ति, पदार्थों और चेहरों से मोह है, वे रूहानी तौर पर मृत हैं। उन्होंने अमर जीवन नहीं पाया है। इसलिए भूतपूर्व गुरुओं की प्रशंसा करने का कोई लाभ नहीं। वे हमारी सहायता नहीं कर सकते। लेकिन क्राइस्ट कहते हैं, यह वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसको खाए और ना मरे। अगर तुम अपने आप को शब्द से जोड़ लो, जो जीवन की रोटी है और जो केवल मैं तुम्हें दे सकता हूं, तो तुम्हें इस संसार में फिर नहीं आना पड़ेगा। तुम्हें अनंत जीवन मिल जाएगा। मैं जीवन की रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरी है। यदि कोई मनुष्य इस रोटी में से खाएगा तो वो सदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। वे कहते हैं, मैं जीवन की रोटी हूं। इसका मतलब है केवल मैं ही वो रोटी तुम्हें दे सकता हूं जो तुम्हें अमर जीवन देगी, और मैं वो रोटी स्वर्ग से लाया हूं। उस रोटी का मतलब रूहानी रोटी है, मक्का या गेहूं से बनी रोटी नहीं है। जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। वे कहते हैं, मेरे मांस और उस रोटी में कोई भेद नहीं है। मेरा मांस का मतलब है मेरा वास्तविक स्वरूप, जो शब्द है। हमारा शरीर मांस और रक्त से बना है। मांस और रक्त के बिना जीवन संभव नहीं। इसी तरह क्राइस्ट का मांस क्या है? किसी संत का मांस और रक्त अर्थात उसका सार तत्व क्या है? वो शब्द है, वो रूहानी रोटी है, वो नाम है, क्योंकि वही गुरु है। भौतिक शरीर में गुरु हम जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में वे शरीर नहीं हैं। वे शब्द हैं जिसने देह धारण की है। शब्द हमारे अंदर है, लेकिन हम शब्द से जुड़े हुए नहीं हैं। हम शब्द के प्रति जागरूक नहीं हैं। हमें शब्द के अस्तित्व का अनुभव नहीं है। शब्द
क्राइस्ट का रक्त या मांस है, लेकिन वो क्राइस्ट की रूहानी देह का मांस है, क्राइस्ट के भौतिक शरीर का मांस नहीं। इस विषय को वे आगे और खोलकर समझाते हैं। जीसस ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, अगर तुम मनुष्य के पुत्र का मांस नहीं खाते और उसका लहू नहीं पीते तो तुम में जीवन नहीं है। जीवन का मतलब है रूहानी जीवन। जिन लोगों से क्राइस्ट बातें कर रहे थे वे जिंदा थे, लेकिन वे कहते हैं, तुम्हारा कोई रूहानी जीवन नहीं है। तुम जी रहे हो पर परमपिता की ओर से मृतक समान हो। सच तो यह है कि परमपिता के लिए जीना ही सही अर्थ में जीना है, अन्यथा हम जीवित ही नहीं। जो मेरा मांस खाता और लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जीवित करूंगा। जो मेरा मांस खाते हैं और मेरा रक्त पीते हैं, अर्थात जो शब्द को सुनते हैं, केवल उन्हीं का मैं अंतिम दिन उद्धार करूंगा। हर उस व्यक्ति का जो दावा करता है कि मैं उसका गुरु हूं, मैं उद्धार नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा लहू सच्चा पेय है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। अब वे स्पष्ट करते हैं, जो भी मेरा रक्त पीता है और मेरा मांस खाता है, अर्थात जो भी शब्द का अभ्यास करता है, वह मुझ में और मैं उसमें समा जाता हूं। हम दोनों एक हो जाते हैं। वह अपना अलग अस्तित्व खोकर मेरा ही रूप बन जाता है। अब प्रश्न उठता है कि हमारी भौतिक देह क्राइस्ट की भौतिक देह में कैसे समा सकती है। इस बात को समझाते हुए वे कहते हैं, अगर मैं तुम में और तुम मुझ में समा नहीं जाते तो तुम परमपिता के पास वापस नहीं जा सकते। यहां वे भौतिक देह का नहीं, रूहानी देह का जिक्र कर रहे हैं, जो शब्द है, देहधारी शब्द है, गुरु का नूरी स्वरूप है। आत्मा गुरु के नूरी स्वरूप में विलीन होकर ही शब्द के दिव्य महासागर परमात्मा में सदा के लिए विलीन हो सकती है। जैसे जीवित परमपिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। यही वह रोटी है जो रोटी स्वर्ग से उतरी है। तुम्हारे पूर्वजों के समान नहीं कि उन्होंने मन्ना खाया और वे मर गए। जो भी इस रोटी में से खाएगा वह सदा जीवित रहेगा। वे जीवित परमपिता क्यों कहते हैं? परमपिता तो हमेशा जीवित है, पर हमें वो कहीं दिखाई नहीं देता, इसलिए हमें लगता है कि वो है ही नहीं। क्राइस्ट कहते हैं, मेरे पिता मेरे लिए हमेशा जीवित हैं, क्योंकि मैं पिता के कारण जीवित हूं। मैं हमेशा उनके साथ होता हूं। मैंने पिता का मांस खाया है और रक्त पिया है, अर्थात मैं उनके शब्द स्वरूप में विलीन होकर उनसे एक हो गया हूं। वैसे ही वो भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। तुम परमपिता के स्तर पर नहीं हो, इसलिए तुम न तो उनका रक्त पी सकते हो और न उनका मांस खा सकते हो। मैं परमपिता से एक हो चुका हूं और साथ ही तुम्हारे स्तर पर भी हूं, इसलिए तुम मेरा मांस खा सकते हो और मेरा रक्त पी सकते हो। अगर तुम मुझ में विलीन हो जाओ तो मेरे द्वारा तुम भी परमपिता में विलीन हो सकोगे। यही कारण है कि देहधारी गुरु का होना बहुत जरूरी है। शब्द जीवन की रोटी है, आत्मा का भोजन है, जो हमें अनंत जीवन प्रदान करता है। गुरु का सच्चा स्वरूप भी शब्द है। गुरु देहधारी शब्द हैं। शब्द के साथ जोड़कर गुरु हमें शब्द स्वरूप कर देते हैं और उस रूप में हम शब्द के महासागर परमपिता में विलीन हो जाते हैं। यह सुनकर उनके अनेक चेलों ने कहा,
ये शिक्षा कठिन है, इसे कौन सुन सकता है? लोगों के लिए ये सब सुनना और समझना बहुत कठिन था। जब जीसस ने देखा कि लोग खुश नजर नहीं आ रहे हैं, तो वे बोले, यदि तुम मनुष्य के पुत्र को ऊपर वहां जाते देखोगे जहां वह पहले था, तब तुम्हारा क्या होगा? शब्द जीवनदायक है और शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है वह शब्द है और वही जीवन है। जीसस अपनी बात को और भी स्पष्ट करते हुए कहते हैं, मेरा असली स्वरूप शब्द है जो मेरा नूरी स्वरूप है। वह तुम्हारा गुरु है। तुम्हें उस शब्द में विलीन होना है। वही तुम्हें वापस परमपिता के पास ले जाएगा। यदि तुम मेरे द्वारा उस शब्द के साथ नहीं जुड़ते जो तुम्हारे अंदर गूंज रहा है, तो तुम्हें मेरे देह स्वरूप से कुछ नहीं मिलेगा। क्राइस्ट का भौतिक शरीर शिष्य को वापस परमपिता के पास नहीं ले जाएगा। क्राइस्ट और उनके शिष्य अपना शरीर छोड़ चुके हैं, लेकिन जब क्राइस्ट और उनके शिष्य देह में थे, तब वे एक ही स्तर पर थे। तब देह में रहते हुए शिष्यों की आत्मा देह स्वरूप क्राइस्ट के माध्यम से क्राइस्ट के शब्द स्वरूप के साथ जुड़ गई और क्राइस्ट का वो स्वरूप उन आत्माओं को परमपिता के धाम वापस ले गया। इसलिए सच्चा शिष्य आत्मा है। सच्चा गुरु वो शब्द है जो गुरु के देह स्वरूप में है। शब्द हमारी देह में मौजूद है और अंत में हम उसी शब्द में समा जाते हैं। हम उसमें समा जाते हैं तो गुरु के नूरी स्वरूप में विलीन हो जाते हैं। केवल तब हम गुरु से एकता प्राप्त करते हैं और फिर उनके माध्यम से परम पिता से एक रूप हो जाते हैं। इसीलिए वे कहते हैं, शब्द जीवनदायक है और शरीर से कुछ लाभ नहीं। फिर भी तुम लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। जीसस पहले से ही जानते थे कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन उनको पकड़वाएगा। जीसस ने आगे कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को मेरे पिता द्वारा ये वरदान न दिया जाए, तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता। बहुत से जिज्ञासु संतों की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन उनके उपदेश को समझना, उसे मानना और उसके अनुसार जीवन जीना सबके भाग्य में नहीं होता। जाहिर है कि जीसस जानते थे किनके भाग्य में लिखा है कि वे उनकी शिक्षा पर चलेंगे, कौन नहीं चलेंगे और कौन उनको धोखा देंगे। उन्होंने कहा, मेरे पिता चाहते हैं कि कुछ चुने हुए लोग ही मेरी शिक्षा को समझें। इसलिए उन्हें मेरी बातों को ग्रहण करने के योग्य बना दिया जाएगा। केवल वे लोग जिन्हें मेरे पिता ने मेरे द्वारा मुक्ति पाने के लिए तैयार किया है, अपने आप मेरी ओर आकर्षित होंगे और जो मैं कहता हूं उसे समझेंगे, क्योंकि मेरे पिता ने उन्हें मेरी शिक्षा को समझने की योग्यता प्रदान कर दी है और केवल उन्हीं का मैं अंतिम दिन उद्धार करूंगा। मेरे पास केवल वे ही आ सकते हैं जिन्हें मेरे पिता भेजते हैं और केवल वे ही वक्त के गुरु की आवश्यकता को समझ सकते हैं। वे मेरी शिक्षा के अनुसार जीवन जिएंगे और अंतिम दिन मैं केवल उन्हीं को अमर जीवन का दान दूंगा, सबको नहीं। जब तक मेरे पिता ना भेजें, कोई मेरे पास नहीं आ सकता। प्रश्न और उत्तर। जीवन जल, जीवन का आधार। प्रश्न, महाराज जी, ईसाई गिरजाघर की कम्युनियन सर्विस में दाखरस यानी वाइन पीना और रोटी खाना संत मत से कैसे मेल खाता है? जैसा मैंने आपको अभी बताया है, ये सब धार्मिक रीति रिवाज हैं जिनके हम शिकार हो गए हैं। दाखरस हमारे अंदर के जीवन जल, अमृत का प्रतीक है। रोटी शब्द या नाम का प्रतीक है। वे कहते हैं, मैं जीवन की रोटी हूं, और
मैं का क्या मतलब है? मैं का मतलब शब्द या नाम है जिसने शरीर धारण किया है। इसलिए शब्द आत्मा का भोजन है और वही जीवन जल है जो रूहानी देह का रक्त है। कम्युनियन का अर्थ है संपर्क में रहना, उस शब्द के संपर्क में जो हमारे अंदर है। बाहर पवित्र जल को पीना तो केवल एक धार्मिक रीति है और कुछ नहीं। मांस और मदिरा। प्रश्न, महाराज जी, पश्चिमी देशों के बहुत से लोग समझते हैं कि बाइबल में मांस खाने और वाइन पीने की इजाजत है, क्योंकि क्राइस्ट ने स्वयं मछली खाई थी और जनसमूह को भी खिलाई थी और अपने लास्ट सपर या अंतिम भोज पर शिष्यों को वाइन पीने को दी थी। क्या आप ये बात खोलकर समझा सकते हैं? बहन, मैं नहीं जानता कि क्राइस्ट ने ये सब कहा था या केवल वाइन पीने और मछली खाने को उचित ठहराने के लिए ये सिर्फ हमारी दलील है। ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्राइस्ट ने अपने शिष्यों को मछली खाने और वाइन पीने की इजाजत दी थी। मुझे लगता है कि क्राइस्ट के इस संसार से जाने के कुछ समय बाद लोगों को वाइन पीने और मछली खाने की तीव्र इच्छा हुई होगी और उन्होंने बाइबल के आधार पर उसे उचित ठहरा दिया होगा, क्योंकि केवल तभी वे चैन से अपने स्वाद के लिए हत्या कर सकते थे। ये भी हो सकता है कि मछली और वाइन शब्दों का प्रयोग प्रतीक के रूप में किया गया हो और अनुवाद करने में इनका गलत अर्थ लगा दिया गया हो। बाइबल के पहले ही अध्याय में आपको शाकाहारी भोजन का फरमान मिलेगा। फिर परमात्मा ने उनसे कहा, सुनो, सारी पृथ्वी के बीज वाले सभी पौधे और सारे वृक्ष जिनके फलों में बीज है, मैं तुम्हें दे रहा हूं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैं हरी वनस्पति दे रहा हूं। और वैसा ही हो गया। बाइबल में मीट शब्द का प्रयोग केवल मांस के लिए नहीं, बल्कि आम भोजन के लिए किया गया है। बाइबल में और भी उदाहरण हैं जहां मांस के लिए घृणा प्रकट की गई है। जैसे, परंतु डैनियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख रस पीकर अपने को अपवित्र नहीं करेगा। मैं तेरी विनती करता हूं, अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। 10 दिन के बाद उनके चेहरे राजा का भोजन खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिख पड़े। मैं नहीं समझता कि क्राइस्ट ने मछली खाने की और वाइन पीने की इजाजत दी होगी। वे तो कहते हैं कि तुम जो बोओगे वही काटोगे। फिर वे जीव हत्या की इजाजत कैसे दे सकते हैं? वे कहते हैं, मोजिस ने तुमसे कहा है, तू हत्या ना करना। हत्या करना क्या है? किसी से उसका जीवन छीन लेना। मोजिस ने कभी ये नहीं कहा कि तुम इंसान की हत्या ना करना। उन्होंने कहा कि तुम हत्या ना करना। क्राइस्ट कहते हैं कि हत्या करने का तो सवाल ही नहीं, तुम्हें तो किसी का दिल भी नहीं दुखाना चाहिए। जब वे इतने संवेदनशील और दयालु थे, तब आप कैसे मान सकते हैं कि उन्होंने लोगों को मांस खाने की इजाजत दे दी होगी? आप कैसे सोच सकते हैं कि क्राइस्ट भोजन के लिए हत्या करेंगे, जबकि वे किसी के दिल को ठेस तक नहीं पहुंचाना चाहते थे, किसी को बुरा भला भी नहीं कहना चाहते थे। और यदि कोई उनके बाएं गाल पर थप्पड़ मारे तो वे अपना दाहिना गाल भी उसके आगे कर देना चाहते थे। आप कैसे मान सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो हर जीव के प्रति अहिंसा का दृष्टिकोण रखता है, भोजन के लिए हत्या करना उचित समझेगा? वे कहते हैं, अगर कोई तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर करता है तो उसे सब कुछ दे दो। अगर कोई चीज तुम्हारी है तो भी उस पर अपना हक मत जताओ, और जो कुछ तुम लोगों को देते हो उसके बदले में अपनी जेबें मत भरो, उन्हें खुले हाथों दो। हम कैसे कह सकते हैं
कि इतना कोमल हृदय, दयालु और प्रेममय व्यक्ति लोगों को भोजन के लिए हत्या करने की सलाह देगा? जब वे मोजिस के कमांडमेंट यानी आदेश पर इतना जोर देते हैं, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि वे खुद मांस खाते होंगे? कहीं ना कहीं हमारी सोच में ही कुछ गलती है। और फिर क्राइस्ट कहते हैं, अपने पड़ोसी से प्रेम करना। पड़ोसी का मतलब केवल इंसान से नहीं है। पड़ोसी का मतलब पक्षी, जानवर और आसपास के इंसान सबसे है। उनसे भी हमें वैसे ही प्यार करना है जैसे हम अपने आप से प्यार करते हैं। फिर हम उनकी हत्या कैसे कर सकते हैं? 10 आदेश यानी 10 कमांडमेंट्स में बहुत साफ लिखा है, तू हत्या ना करना। लेकिन कुछ समय बाद जब हम इन कमजोरियों के शिकार हो जाते हैं, तो इनके लिए सफाई पेश करने लगते हैं। या तो हम संतों की रचनाओं का गलत मतलब निकालते हैं, या उनका गलत अनुवाद करते हैं, या किसी और तरह से अपनी कमजोरियों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। गौतम बुद्ध कट्टर अहिंसावादी और कट्टर शाकाहारी थे। लेकिन देखिए, अधिकतर बौद्ध अब क्या करते हैं? वे मांस खाते हैं और अपनी सफाई में कहते हैं कि वे इसको खरीदते नहीं और ना ही पकाते हैं। नौकर खरीद कर लाता है, पकाकर उन्हें परोस देता है और वे खा लेते हैं। ये सारे बहाने अपने को सही साबित करने के लिए बनाए जाते हैं। इस तरह की सफाई पेश करके आप इन बातों को सही नहीं ठहरा सकते, खुद अपने आप को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरा अपना विचार है कि ये शिक्षा क्राइस्ट के समय के लोगों की इच्छाओं के अनुकूल नहीं थी, इसलिए इसे छिपा लिया गया या लोगों से दूर रखा गया। लेकिन ईसाई धर्म में ऐसी विचारधाराओं के कुछ संप्रदाय हैं, जैसे सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट्स, जो शाकाहारी हैं। वे खुद नहीं जानते कि वे क्यों शाकाहारी हैं, लेकिन वे शाकाहारी हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है, हम संतों की असली शिक्षा को भूल जाते हैं। हम उसकी बाहरी परत को पकड़े रहते हैं और अंदर की असलियत को खो देते हैं। हम परंपराओं या संस्थाओं से चिपके रहना चाहते हैं और संतों की शिक्षा का पालन नहीं करना चाहते। हम सोचते हैं कि परंपराओं को मानना ही काफी है, वे ही सब कुछ हैं। बुद्ध मेरे मालिक हैं या जीसस मेरे मालिक हैं, बस इन्हीं ख्यालों में डूबे रहना चाहते हैं। हम उनकी शिक्षा की गहराई में नहीं जाना चाहते, क्योंकि उसका पालन करना बहुत कठिन है। उनकी शिक्षा के अनुसार जीवन को ढालना कठिन है, इसलिए हम उनकी शिक्षा से समझौता करना शुरू कर देते हैं और उससे बहुत दूर चले जाते हैं। कोई भी संत आपको हत्या करने की सलाह नहीं देगा। उनके कथनों में परस्पर विरोध नहीं हो सकता। अगर एक ओर मोजिस कहते हैं, तू हत्या ना करना, और दूसरी ओर कहते हैं कि तुम मांस खा सकते हो, तो उनके कथन में कितना विरोधाभास हो जाता है। अगर क्राइस्ट एक तरफ कहते हैं कि किसी को दुख मत दो या किसी को मूर्ख भी ना कहो, और दूसरी तरफ कहते हैं कि भोजन के लिए तुम बिना सोचे समझे हत्या कर सकते हो, तो इन दोनों कथनों में आप कैसे मेल बिठाएंगे? हमारे समझने में ही कहीं ना कहीं कोई भूल है। दूसरों के लिए मांस का प्रबंध करना। प्रश्न: महाराज जी, मांस के बारे में संगत के मन में बड़ी उलझन है। कुछ दिन पहले एक महिला ने मुझसे पूछा कि ऐसी स्थिति में जब वह खुद मांस नहीं खाती पर बच्चों के लिए बनाती है क्योंकि उसके पति चाहते हैं कि बच्चे मांस खाएं, वह किस तरह का कर्म बना रही है। व्हाइट रिवर एक स्थान है जहां से वापस आकर किसी ने कहा कि हमें अपने पालतू जानवरों से छुटकारा पा लेना चाहिए, क्योंकि जब भी हम उनके लिए मांस खरीदते हैं हम कर्म बनाते हैं। किसी और का भी यही विचार था कि अगर हम नौकरों के लिए मांस खरीदते हैं तो कर्म बनाते हैं। नौकर ऐसे घर में काम नहीं करना चाहते जहां उन्हें मांस खाने को नहीं मिलता।
कई नौकर ऐसे भी हैं जो कसाईयों से बहुत दूर रहते हैं और जब कभी वे किसी कसाई के पास जाते हैं तो वह उनसे अनुचित लाभ उठाता है। क्या आप हमें कोई निर्देश देने की कृपा करेंगे कि ऐसे घर में जहां खाने के लिए मांस का प्रबंध करना पड़ता है, एक सत्संगी की क्या स्थिति होती है? मैं जानता हूं कि पश्चिमी देशों के लोगों के लिए मांस से उतना परहेज करना मुश्किल है जितना करना चाहिए, लेकिन जीवन में व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। पहले तो हमें खुद किसी भी हालत में मांस नहीं खाना चाहिए, और अगर किसी को खिलाने से बच सकें तो हमें इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर पूरी कोशिश करके भी हम इससे बच नहीं सकते और खिलाना हमारी मजबूरी है, तो हम खिला सकते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जो लोग इससे बच सकते हैं वे ऐसा ना करें। जहां तक हो सके उन्हें इसे परोसने और हाथ लगाने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर तब भी ना बच सकें तो कम से कम खुद ना खाएं। यही एक व्यवहारिक दृष्टिकोण मैं सुझा सकता हूं।